हाँ जी स्टूडेंट्स, सी कल वाली क्लास में 5.3 शुरू करी थी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके 3-4 पार्ट्स करे थे, बाकी होमवर्क में लिए थे, राइट। अब फिफ्थ पार्ट में डाउट है, पहले उसी से शुरू कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, पारिजा डी कितना दिया बेटा मुझे? 5। S9 कितना दिया है? 75। मुझे क्या निकालना है? A एंड A9, राइट। क्लियर जी। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 2A प्लस A9 लिख लू मैं पारिजा, यही होना चाहिए। S9 की वैल्यू कितनी है? 75। तो 75 इज इक्वल टू 9/2 A प्लस A9। तो 150/9 इज इक्वल टू A प्लस A9। तो इट मीन्स 50/3 जो है वो A प्लस A9 के बराबर आ गया, राइट रिंपल। अब A9 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? ये सबको आती है A प्लस 8D। A की वैल्यू पता है? नहीं। A9 की पता है? नहीं। D की पता है जी? कितनी है? 5। तो इसका मतलब पारिजा A9 किसके बराबर है? A प्लस 40। क्या ये A प्लस 40 हम पुट कर सकते हो A9 को? तो 50/3 इज इक्वल्स टू A प्लस 40, राइट। 40 उधर जाके माइनस, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2A। 50 माइनस 120/3 इज इक्वल्स टू 2A। 120 में से करा कितना आएगा? 70। तो दिस सेज माइनस 70/3 इज इक्वल्स टू 2A। तो पारिजा A की वैल्यू आ गई -35/3। अगर पारिजा A आ गई, D पता है, तो A9 निकल जाएगा बच्चा। क्लियर? गॉट इट जी? हाँ जी, ओके ओके। कर दो चेंज, फिर नोट करना। ओके कर सकते हैं, नो इश्यूज। मुझे ऐसे लगा कि वो भी A9 में इक्वेशन बनेगी, ये भी A9 में बनेगी, तो मैंने सीधा ही रीड कर दिया। अगर n-1 करेगा तो D की वैल्यू पुट कर देगा, क्योंकि मुझे A भी नहीं पता। हाँ, उसमें कर ले, सीधा A आ जाएगा, नो इश्यूज। कैसे भी कर लो, इट डिपेंड्स कि एग्जाम के टाइम पे आपको कैसे स्ट्राइक करते हो, ठीक है ना। क्या मिंदा से केड़ा हाँ सीधा जी, अगर लास्ट टर्म पता तो ये लगाने उन्हें समते, अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो 2A प्लस n-1 इंटू D नहीं लगाते, बोला दे। समझ आई गल कि नहीं? इट डिपेंड्स कि टाइमली स्ट्राइक क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर दे, मेरे टाइम पे मैंने क्या थॉट आया, तो आई जस्ट मेंशन दैट एंड इट हैपेंस। अगर ਤੁਸੀਂ आंसर्स याद नहीं ना कितने होंगे तो हर बार ਤੁਸੀਂ सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है जी। क्लियर? पारिजा अगर चाहते हो तो यहाँ सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे S9 का, ये वाला S9 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस 8D पे पुट करके वैल्यू निकाल ली। ये देख S9 की वैल्यू कितनी है? 75 इंटू 2/9 2A प्लस 8D कितना आ जाएगा? 40। ये माइनस करके सेम ही वहां सीधा वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। दो ही फॉर्मूलाज हैं, या तो मेरे पास सम का फॉर्मूला अभी स्लाइड में बता रही हूँ, या तो सम का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D है। जब मुझे n पता हो, D पता हो, A पता हो, या फिर अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो शिवम, तो SN किसके बराबर होता है बेटा? n/2 A प्लस AN। इन्हीं दो फॉर्मूलाज में हम जा रहे हैं। अब बच्चों का डाउट है ये 10th पार्ट,
एल का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि ए एन मुझे पता है 28 है, सम ऑफ एन टर्म्स मुझे पता है 144 है। इस एपी के पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 9। इसका मतलब A9 मुझे पता है 28 है, यूज योर ब्रेन। S9 आपको रिंपल पता है 144 है। गुरसिफ फॉर्मूला क्या लगेगा, S9 इज इक्वल टू 9/2 A प्लस A9, राइट। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 144 9/2 A प्लस A9, राइट। 9 इसको कट करेगा, 16 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A ही कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तुम लोग शायद L पे आ गए, S पे आ गए कि N तो दिया नहीं। S अपने आप में क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। L अपने आप में क्या है, लास्ट टर्म। कितनी टर्म्स है, 9। इसका मतलब SN पता है और AN पता है। क्लियर जी, गॉट इट। ये दो फॉर्मूलाज नोट कर लो, इसी के ऊपर ही लीड करने वाले हैं। बाकी तो जिनकी पुरानी क्लास हुई है उनका चलेगा, A D सब चलेगा। SN मीन्स सम। क्लियर, नोटेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाउ मेनी टर्म्स, अपने आप में क्लियर है, क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है जी, N। APD है, क्या है AP, 9 17 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव सम। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना दिए बेटा जी, 636, राइट। A कितना है बेटा, D कितना है, 8। ये वही चीजें हैं जो आप कर रहे हो कैलकुलेट। A जाने की फर्स्ट टर्म, B जाने की सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सम टू गिव, सम बोला है ना तो SN कर दो। A पता है, D पता है, N भी पता है, N निकालनी है, सम पता है। तो सम का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट जी। अब पुट करो वैल्यूज, SN की वैल्यू कितनी है, 636, N कितनी है, 9/2, 2A, A की वैल्यू कितनी है, 9, N निकालना है, सॉरी ये भी मुझे 9 नहीं ना पता, ये कितना है, N, और D कितना है बेटा जी, 8, ठीक है। 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू N, 18 प्लस 8 N-8। क्या इस कैलकुलेशन तक कोई दिक्कत है, नहीं। 636 इंटू 2 1272 आएगा, राइट। N बाहर, 18 माइनस 8 10 प्लस 8 है, राइट जी। बोलो एग्री, क्वाड्रेटिक बनेगी 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1272, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। इजी करने के लिए हमेशा जो कॉमन निकल रहा है वो काट दो, 2 आ रहा है, 2 कॉमन, पारिजा क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक बनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0, राइट जी, एग्री। चलो करो सॉल्व क्वाड्रेटिक को, 636 को 4 से करना, टू फाइव, ठीक है, 2544 के फैक्टर्स बना लो, 2 पे जाएगा 21272, फिर 2 पे जाएगा 636,
फिर 2 पे जाएगा 3 1 8, फिर 2 पे जाएगा 1 5 9, फिर 3 पे जाएगा 5 3, बस 53 इज अ प्राइम नंबर, यही बनेंगे। चलो अब मुझे 5 बनाना है। देखो ये 53 काफी बड़ा नंबर है तो इसको एज इट इज रख लूं क्योंकि मुझे डिफरेंस बहुत कम चाहिए। 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, 3 the 48, 53 है 48 का डिफरेंस भी कितना होता है 5। तो क्या लिखेंगे, पावर n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन 48 निकलेगा नहीं ना, क्या निकल रहा है। फिर ये देखो इसमें तो नहीं आया कॉमन, बेटा निकलेगा नहीं, वो इसमें निकल रहा है, 636 के साथ नहीं आ रहा ना। 12n प्लस 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू या तो 12y या माइनस 53 अपॉन 4, नेगेटिव होएगी, फ्रैक्शन होएगी नहीं, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होएंगी 12। रिंपल यहाँ पे पते की बात बताती हूँ, जब तुम फैक्टराइजेशन कर लिया तुम्हें पहले वाला पता चल गया, अगले वाले को तुम्हें ये सेम लिखना होता है ना, ये सेम लिखना है। तो मुझे पता है 48 है, 4 बचेगा, 4 कब बचेगा जब मैं क्या कॉमन निकालू, वो सीधा ही ट्रिक होता है। इसीलिए तुमने जब भी टीचर्स को देखा होगा वो आगे लीड ही नहीं करते, वो फटाफट लिख देते। जब ये फैक्टराइजेशन सही होगी ना, इसको लिखने में तो टाइम ही नहीं लगता। पहले वाला तो पता ही है, n कॉमन आएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई कोएफिशिएंट कॉमन आएगा, उसके हिसाब से चलते। क्लियर जी, गॉट इट। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो सम 36 देंगी, 12। कैलकुलेशंस है, नथिंग एल्स। चलो देखो अब जिसको nth टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सम बहुत आसान लगता है, सिर्फ फॉर्मूला बदलते हैं। ध्यान से मान्या जी, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, लास्ट टर्म ऑफ AP इज सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या दिया है, a कितना दिया है 5, an कितनी दी है 45, sn कितना दिए पारिजात 400। निकालना क्या है n करंट, और क्या निकालना है d, राइट। जब मुझे a पता है, an पता है, सम पता है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an, राइट जी। Sn की वैल्यू कितनी है 400, n बाई 2 a कितना है 5 प्लस 45, 400 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 50, 580 है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं 8 आएगा, कल्ला 8 आऊगा है ना, तो 16 आएगी, n कितनी आ गई 16। ओके, अब क्या निकालना है d, तो d के लिए कौन सा कंफर्टेबल है an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, n कितनी आई है 16, 16 माइनस 1 15, d कितना है निकालना है, an कितना है 45, 45 माइनस 5 40 इज इक्वल्स टू 15d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 15, 8 अपॉन 3। समझ आई, ये वही सब चीजें जो आपने करी है, सिर्फ 2 चीजें ऐड हो गई सम। क्लियर, एनी डाउट, क्लियर जी सबको, शिवम क्लियर। देखो खुद सोचो, मैं रुकी हुई हूँ।
सोचो. The first and the last term of AP are 17 and 350 and the common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? Right? फर्स्ट टर्म कितनी है और कौन सी दी है? लास्ट टर्म an, वो कितनी है? 350. कॉमन डिफरेंस भी दिया है 9. an का फॉर्मूला लगाओ. an का फॉर्मूला क्या होता है सिमरन? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक ही बार इंटू आएगा. an कितना है? 350. a कितना है जी? 17. n माइनस 1. b कितना है पारिजा? 9. 350 से 7 माइनस करना. 350 से 7 333 is equals to n minus 1 into 9. n minus 1 is equals to 333 upon 9. 9 3 the 27. 9 7 the 63. ठीक है जी. तो n कितना आ गया? 38. जब तक क्वेश्चन डाइसी नहीं है n के लिए तो n आएगी आएगी. अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया है कि इज इट पॉसिबल तो होगा कि ना आए. यहाँ तो बोला नहीं ना, फ्रैक्शन तो आई नहीं है. ठीक है. व्हाट इज देयर सम? क्या निकालना है? एसएन. एन पता चल गया, ए पता है, ए एन पता है, तो फॉर्मूला लगा दो सम का. एसएन का फॉर्मूला क्या लिखूं रिंपल? हाँ हाँ हाँ, ए प्लस ए. चलो 3973. दिस शुड बी योर सम. देखो आसान है ना. पारिजा यहाँ पे मेन चीज कहाँ पे नोटिस करनी है? फॉर्मूला चॉइस पे, है ना. अगर मैंने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाया आंसर तो आएगा, पर मेरे को उतनी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी. ठीक है जी, क्लियर? बढ़े आगे? हाँ जी. हाँ वीरेन जी आ गया. अच्छा चलो खुद से करो. क्या? एसी को स्लो डाउन कर लो. थोड़ी देर एसी बंद कर दूं. चलो ये तो बहुत आसान है. हाँ की देता है? क्या दिया है? n 22. b 7. और ये कितना दिया है? 22 टर्म. इसका मतलब A22 149. कनिष्का A22 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 21 D 149. डी की वैल्यू पुट कर दो. a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149. तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी सॉल्व करके? 2. a कितना आ गया? 2. सबका 2 आ गया? हाँ जी. यस. चलो अब मुझे क्या निकालना बच्चों? एस एन. ए पता है, ए एन भी पता है ना. तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए एस एन का? एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n. सम ऑफ 22 टर्म्स
n अपॉन यानी कि 22/2, a कितना है अभी निकाला 2, और a 22 कितना है 149। तो 11 इंटू 151, ट्रिक सबको करा रखा है 6 ये 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट सबको बता रखा है। जब भी हम कभी किसी नंबर को 11 से करते हैं, मान लो 23 को 11 से करना है, तो ये जो नंबर है इसके एक्सट्रीम्स ऐसे ही लिख लो, इन दोनों का सम बीच में लिख दो, ठीक है ना। अब मुझे किसको करना था 151 को, ये देखो इंटू 11, 1 ऐसी 1 ऐसी, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 6। कुछ चीजों के लिए हमें अपने आप को बूस्ट करके रखना है जो टाइम बचाएंगे, क्योंकि करंट टाइम तो इसमें भी जाएगा। 151 को 11 से करेंगे 151 151, है ना, टाइम तो इसमें भी जाएगा, हर सेकेंड इंपॉर्टेंट है वहां पे। क्लियर जी, नोट इट, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बढ़े आगे, चलो टेक योर कॉल। पहले तो तुम्हें वही पुराने चैप्टर की तरह ए और डी निकालने पे फोकस करना है। जब ए डी आ जाएगा तो सम के बाद में देखेंगे। नहीं समझ आया, कौन सी टर्म दी है, कितनी दी है सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म 18। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, है ना, एक पीछे वाली A प्लस डी, और A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, राइट, A से A कैंसल, D माइनस 2D माइनस D माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसल, D कितना आया बच्चों 4, D कितना आया 4, D की वैल्यू कहीं भी एक पुट कर दो, तो A कितना आ जाएगा, A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A कितना आ गया 10, A कितना आ गया 10, आ गया जी। क्या निकालना है, सम कितनी टर्म्स का, लगाओ फॉर्मूला S51, क्या लिखूं, बोलो बोल करण, क्या लिखा फॉर्मूला, n कितना है, यस 51/2, फिर 2a n माइनस 1 इंटू डी, n a कितना है, ये रहा 10, 2 इंटू 10 20, 50 n माइनस 1, और d कितना है 4, तो कितना आ गया जी 51/2, 20 प्लस 200, दैट मीन्स 51/2 इंटू 220, दैट मीन्स 51 इंटू 110। शॉर्टकट की बारी फिर से आई, 5160 क्या बेटा जी कर सकते हैं, पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, राइटिंग वे पे, बोर्ड्स पे, है ना, क्लियर, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बताओ, है सिमरन, आ गया, मान्या जी, हारिजा, डन।
हाँ जी बॉयज डन सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 रेडी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 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 करो सीधा सम द फॉर्मूला लगाओ तो ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ना रीड करना क्या दिया। सम दिखता है क्या दिया है सम। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एपी इज 289। आपको क्या निकालना है एस एन। नोटेशन मैटर्स। लेट इसकी फर्स्ट टर्म मान लेती हूँ वीरेन में ए है। लेट इट्स कॉमन डिफरेंस बी डी। क्लियर। इसको क्या लिखेंगे फॉर्मूलाज की टर्म में 7/2 2a प्लस n-1 दैट मीन 6d इज इक्वल्स टू 49 बेटा जी। एग्री। और दूसरी वाली को भी लिख लो। क्या लिखोगे आप 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। बताओ क्लियर है। फॉर्मूला है आपका एस एन का 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 7 जा 49। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो इधर 2 नीचे है 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। वैसे 17 17 जा 289। 2 इसमें से भी कॉमन आ रहा है तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। क्या ये वही सेम क्वेश्चन भी बन गया जो आपके पास पहले बनता था। अब a प्लस 3d इसके नीचे रख लो इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। कितना आ गया जी 5d 10। तो बेटा d किसके बराबर आ गया 2। लेट पुट ओवर हियर a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। a कितना आ गया 1। ओके फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। एस एन निकालना। एस एन क्या फॉर्मूला लगाऊं एस एन का एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a 2 प्लस n-1 d कितना है 2। n/2 2 प्लस 2n-2 कैंसिल। n/2 इंटू 2n कैंसिल। So the answer is n square. So the answer is n square. Okay. Clear? है ना। क्वेश्चन को ध्यान से लिख के लीड करो भी ए एन दिया है या एस एन। हवा में चलेंगे तो आंसर भी हवा में आएगा। नाचने वाली डांस करने वाली कोई बात है नहीं। अभी तक मैंने जो क्रैक किया नहीं। करण ਨੂੰ पता है भी जे माड़ा मोटा फोन हो गया ਇਹਦੇ पापा ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ।
दूजे पासे ही लग रही है ना। एग्री है, इस करके वो पंगा लग गया। सोहम ली थी मम्मी काफी है, तू देख ले तेरे लिए कौन काफी है। दोनों ही काफी है। फिर एक और फोन कर दा भी बाला टप अजकल टपना तो जरूरी है नहीं। उथे भी टप्पी जाना उधर भी। हाँ कि बह जाने माड़ा मोटा कि उथे फोकस ही नहीं कोई, चल बैठे बैठे टप्पी जांदा कोई कहना नहीं। चल अरे ये किन्ने सियाना बंदा ना। चलो रेडी। चल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड इट। मैं लिख के दे रही हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड से आएगा और मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। अगर एमसीक्यू से आएगा बिना देखे ही तुम आंसर लिख दिया करोगे, वो भी सिखाऊंगी। लॉन्ग मेथड भी सिखाऊंगी, शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। ठीक है जी। चलो टेक योर टाइम, पहले तुसी सोच लो फिर मैं दसूंगी। फिर मैं एक ऐसा शॉर्टकट दसूंगी तुसी कहोगे अच्छा बस ले क्वेश्चन पा दो जिन्ने मर्जी से वही आंसर करते बिना सॉल्व, बिना विदाउट पेन एंड पेपर। लुक एट द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर। यस ਜੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ। चलो 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 मीडिया बुला लो, मीडिया बुला लो। बस वो तो कौन जाएगा, अब पता ही ना बस तो जाने कोई जाऊगा ही नहीं। तो ज्यादा पढ़ाएंगे टॉप कराएंगे। चलो चलो भाई चलो जल्दी नहीं बस। और देखो ध्यान नाल, ध्यान नाल समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करके बार बार फोकस करिए। जिदों से पेपर करोगे तो क्वेश्चन दिखूगा फिर तुम्हें याद आएगा भी हाँ सानू ट्रिक नाल आंदा है, डायरेक्टली भी आंदा। देखो A1 A2 AN form an AP where AN is defined as AN defined है, ठीक है जी। You have to find the sum of first 15 terms। लिसन मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए, सेकंड तुसी खुद करो। पहला देख लो AN is equals to 3 plus 4N राइट। तो बेटा A1 किधर बराबर होएगा, N की जगह पे की पुट कर रहे हो 1, तो 3 plus 4 that is 7 राइट। A2 किसके बराबर होएगा 3 plus 4 into 2 that means 3 plus 8 that means 11। फर्स्ट टर्म भी मिल गई, सेकेंड टर्म भी मिल गई। अब मुझे डी भी मिल जाएगा, डी कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 दैट मीन्स 11 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों। मुझे क्या निकालना है सम, कितनी टर्म्स का 15 टर्म्स का। अब सम का फॉर्मूला लगा लो, S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 2A दैट मीन्स 2 into 7 plus 14 into D is 4। 15 upon 2 14 plus 56 that means 15 upon 2 into 70 15 into 35 करना जी सॉल्व।
कितना आया 525 525 ओके। ये है लॉन्ग वे। अब शॉर्ट वे, मेरे को जो भी ध्यान से सुन लो, शॉर्टकट अगर मेरे को कोई भी nth टर्म दी होगी वीरेन, वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स a प्लस बी एन होएगी। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ n इज ऑलवेज योर कॉमन डिफरेंस। कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट क्या है? b, so that is always your common difference. Coefficient of n is always your common difference. ये AP की प्रॉपर्टी है जो +1 में पढ़ाते हैं। अब बेचारी ना वो +1 में रही, ना वो +10th में रही, वो हर जगह से कट गई। वो हमारे दिलो दिमाग में रहेगी सिखाने के लिए। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। an is always an linear expression. an हमेशा क्या होता है बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ n is always your common difference. क्या लिख के रख लो? कोफिशिएंट ऑफ n is always your common difference. क्योंकि ये हर साल बोर्ड में MCQs में पूछा जाता है, if the nth term of AP is this, then what is the common difference? अगर ये स्टेप करूंगी तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेंगे ना। मुझे देख के पता चल जाना चाहिए कॉमन डिफरेंस कितना। अब देखो, डन। अब खुद से करोगे। फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? 1 पुट किया, 9 - 5 4। कॉमन डिफरेंस कितना आया? -5। साइन के साथ लोगे ना। अब सम नहीं निकाल सकते, सारा कुछ बाईपास हो गया। समझ आई ना बात? क्लियर जी? चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड में कुछ भी हो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के रख दो। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया दसो। रिंपल, मेरे पास अगर कोई भी nth टर्म गिवन होएगी, अगर जनरल एक्सप्रेशन होएगा, वो हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? लीनियर। दैट मीन्स a कांस्टेंट है प्लस b इंटू जेड़ा भी वेरिएबल, लाइक n है तो n, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट मीन्स n द कोफिशिएंट क्या है बेटा? b। तो मेरा हमेशा किसके बराबर होएगा? कॉमन डिफरेंस। तो हुन तेरे को टर्म सी nth टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ n क्या हो गया? 4। दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म सीधा ही कर लेंगे 1 पुट करके 7। तो मैं सीधा सम नहीं कर सकती, आ वाले स्टेप मेरे बाईपास। हुन ये जो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? फर्स्ट टर्म 1 पुट करके 4, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? आई थी सब लोग बात समझ? शॉर्टकट भी समझ आ गया, लॉन्ग कट भी समझ आ गया। ठीक है जी, क्लियर? सो योर होमवर्क इज टू प्रैक्टिस till 10th question, and Monday there will be test of 5.3 1 to 10 question for anyhow. You will come 15 minutes early. 5.3 दे पहले 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो बात रुक जी। 1 to 10 1 to 10 क्लियर? अगर तुम पहला नहीं रुकोगे तो बाद से देके जाओगे, बट टेस्ट विल बी देयर। 1 to 10 क्वेश्चंस मंडे। क्लियर जी? सबको क्लियर है? समझ आ गया होगा? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं? श्योर? हाँ जी।